नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल पर स्वागत है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास एक सर्कुलेशन फिलहाल बन चुका है, जो कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान ही एक लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा। इस सिस्टम का प्रभाव देश भर में किस प्रकार देखने को मिलेगा, मानसून की विदाई कब होगी और वहीं इस सिस्टम के प्रभाव से कहां-कहां अत्यंत भारी बारिश होगी और इस सिस्टम का ट्रैक किस प्रकार रहने की संभावनाएं रहेंगी और टाइफून यागी जो कि वियतनाम के उत्तरी भागों के आसपास हिट करेगा, वह जब पश्चिम की तरफ मूव करते हुए म्यांमार के आसपास आएगा तो इस सिस्टम के साथ मर्ज होने की भी संभावनाएं उस सिस्टम की रहेगी, जिसके बारे में आप सभी को इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले अगले 48 घंटों के मौसम की बात कर ली जाए तो अगले 48 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। हल्की मध्यम बारिश कई इलाकों में होगी तो राजस्थान और आसपास के राज्यों में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान होने की संभावनाएं रहेंगी। इसके अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी बिखरे तौर पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं रहेंगी। मुख्यतः बनने वाले नए सिस्टम के प्रभाव की बात करेंगे तो अगले 24 से 36 घंटों के दौरान जिस एरिया के आसपास आप लो प्रेशर एरिया देख रहे हैं मैप में अंदर, तो वहीं पर ही अगले 24 से 36 घंटों के दौरान लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। उसके बाद यह लगभग 7-8 सितंबर के आसपास वेलमार्क लो प्रेशर एरिया में भी तब्दील होने की संभावनाएं रहेंगी और 9 सितंबर के आसपास यह भारत के कोस्टल इलाकों के आसपास पहुंचेगा, जिसकी वजह से 9 सितंबर से पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास के राज्यों में इस सिस्टम के प्रभाव से शुरू हो जाएगी। और जो टाइफून यागी फिलहाल वियतनाम के आसपास के क्षेत्रों पर हिट करने वाला है और वह पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए म्यांमार के एक्सट्रीम नॉर्थ एरिया से होते हुए उत्तर पूर्वी भारत के आसपास पहुंचने की संभावनाएं एज अ लो प्रेशर एरिया रहेगी। उसके बाद यह जो पश्चिम से आएगा सिस्टम, वह बंगाल की खाड़ी में बनने वाले वेलमार्क लो प्रेशर एरिया के आसपास आकर मर्ज हो सकता है और यह दोनों सिस्टम मर्ज होकर एक डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम भी बना सकते हैं, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर। उसके बाद यह सिस्टम लगभग 10-11 सितंबर के आसपास इस एरिया के आसपास ही रहने की संभावना है, यानी कि पूर्वी झारखंड और उससे सटे पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर एज अ वेलमार्क लो प्रेशर एरिया और डिप्रेशन की कैटेगरी के सिस्टम में रहने की संभावनाएं हैं। उसके बाद यह सिस्टम पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ते हुए झारखंड के सेंट्रल पोर्शन से होते हुए लगभग 12 सितंबर के आसपास दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर, यानी कि वाराणसी, भदोही और आसपास के क्षेत्रों में प्रयागराज से लगाकर पहुंचने की संभावनाएं 12-13 सितंबर के आसपास इस सिस्टम की रहेगी, सेंट्रल झारखंड से होते हुए और एज अ डिप्रेशन और अ वेलमार्क लो प्रेशर एरिया। उसके बाद इस सिस्टम के ट्रैक की बात की जाए तो लगभग यह सिस्टम 13-14 सितंबर के मध्य के समय में मध्य प्रदेश के छतरपुर, रीवा, सतना और आसपास के क्षेत्रों और इसके अलावा झांसी, ललितपुर यानी कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र पर पहुंचने की संभावना इस सिस्टम की रहेगी, यानी कि ग्वालियर, शिवपुरी के आसपास भी यह सिस्टम एज अ वेलमार्क लो प्रेशर एरिया 14-15 सितंबर के आसपास पहुंच सकता है। उसके बाद फर्दर ट्रैक की बात की जाए तो संभावनाएं ऐसी रहेगी कि यह राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, कोटा के मध्य के क्षेत्रों से राजस्थान में भी प्रवेश कर सकता है लगभग 15-16 सितंबर के आसपास। हालांकि ये काफ़ी आगे का पूर्वानुमान है। फिलहाल इस सिस्टम के उत्तरी मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास तक पहुंचने की संभावना लगभग 100% है और उसके बाद इसके फर्दर ट्रैक होने की संभावनाएं 7% है, यानी कि राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ने की भी संभावनाएं इस सिस्टम की 60% फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, जिसके बारे में आपको जानकारी लगातार आगे देते रहेंगे। इस सिस्टम से होने वाली बारिश की बात की जाए तो जिस प्रकार आप सभी को पहले बता दिया था कि 9 सितंबर से पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने वाली है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश इस दौरान 9 सितंबर से संबलपुर, कटक, पुरी, पारादीप यानी कि कोस्टल इलाके ओडिशा के, इसके अलावा कलकत्ता, दमदम, अलीपुर, साउथ 24 परगनाज, नॉर्थ 24 परगनाज, इसके अलावा जमशेदपुर, धनबाद, खुंती, बोकारो तक के क्षेत्रों में भी अच्छी बारिश 9 सितंबर से शुरू हो जाएगी और जब यह सिस्टम 10 सितंबर के आसपास मर्ज होंगे तो उस दौरान 10
और 11 सितंबर के दौरान पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होगी। कुछ इलाकों में एक्सट्रीमली हैवी रेन भी इस दौरान देखने को मिल सकती है। ज़्यादातर इलाकों में पश्चिम बंगाल के भारी से अति भारी बारिश 10 और 11 सितंबर के मध्य होने की संभावनाएं रहेंगी। और ठीक इसी दौरान 10 से 12 सितंबर के मध्य ओडिशा के अधिकांश भागों में मध्यम से भारी बारिश होगी। संबलपुर से लगाकर भुवनेश्वर, बारीपाड़ा, बालासोर के आसपास के क्षेत्र, कटक, पुरी, पारादीप, झारसुगुड़ा, इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ की बात करें, रायपुर, कांकेर, मैसमूंद से लगाकर जो बलौदा बाजार के आसपास के क्षेत्र हैं और या फिर कहीं संपूर्ण छत्तीसगढ़ में भी मूसलाधार बारिश 10 से 13 सितंबर के मध्य इस सिस्टम से होने की संभावना है, क्योंकि यह सभी क्षेत्र सिस्टम के कन्वर्जेंस जोन में आएंगे, यानी कि सिस्टम के जो साउथ वेस्ट पोर्शन में यह सभी एरियाज़ आएंगे, जिसकी वजह से इन इलाकों में भारी से अति भारी बारिश होगी। इसके अलावा झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के लोहारदगा, चैनपुर, मेदिनीनगर, खुंती, बोकारो, रांची, रामगढ़, बुरकुंडा, जमशेदपुर, धनबाद और आसपास के जितने भी ज़िले हैं, इन सभी में 10 से 11 और 10-11 सितंबर के दौरान भारी से अति भारी बारिश होगी, यानी कि हैवी टू वेरी हैवी रेन विद आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हैवी रेन। अत्यंत भारी बारिश भी कुछ स्थानों पर 10 से 12 सितंबर के मध्य झारखंड में भी होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद जब ये सिस्टम आगे बढ़ता जाएगा तो मध्य प्रदेश की बात करेंगे, जबलपुर से लगाकर छतरपुर, पन्ना, रीवा, मांडला, होशंगाबाद, बैतूल, यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, भारी से बहुत भारी बारिश इस सिस्टम से होगी। और मैक्सिमम कन्वर्जेंस हम बात करें तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। तो इन इलाकों में एक्सट्रीमली हैवी रेन 200 से 300 मिलीमीटर की बारिश भी लगभग 12 से 14 सितंबर के मध्य होने की संभावना है मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों में रहेगी। और बिहार के पटना, गया, बेगूसराय, अररिया, खगड़िया, पूर्णिया, यानी कि पश्चिमी बिहार में भी मूसलाधार बारिश इस सिस्टम से देखी जाएगी। और हम बात करें इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर देहात, कानपुर शहर, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, यानी कि दक्षिणी मध्य उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, आगरा, इटावा तक भी सिस्टम के प्रभाव से भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। उसके बाद अगर यह सिस्टम 14 से 16 सितंबर के मध्य और पश्चिम की तरफ राजस्थान के क्षेत्र की तरफ पहुंचता है, जिसकी संभावनाएं अभी बन रही है, तो राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और आसपास के जिलों में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश इस सिस्टम के प्रभाव से 14 से लगाकर 17 सितंबर के मध्य होने की संभावनाएं रहेंगी। ठीक उसी दौरान अगर यह सिस्टम इस तरफ पहुंचता है तो दिल्ली के भी दक्षिणी भागों और कुछ हरियाणा के रोहतक से लगाकर महेंद्रगढ़ और नारनौल और आसपास के क्षेत्रों में भी सिस्टम का प्रभाव हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में झमाझम बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है लगभग 15 से 17 सितंबर के मध्य, अगर सिस्टम इस प्रकार का ट्रैक फॉलो करता है राजस्थान के क्षेत्रों तक। और उस दौरान ट्रफ भी इन्हीं क्षेत्रों के आसपास रहेगी, तो राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों की उम्मीद उस दौरान यानी कि 15 से 17 सितंबर के दौरान की जा सकती है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम बनने की संभावनाएं नज़र नहीं आ रही है। हालांकि 19 सितंबर से लगाकर 22 सितंबर के मध्य बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास एक बार फिर से सर्कुलेशन या फिर लो प्रेशर एरिया का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से लगभग 21-22 सितंबर से पूर्वी भारत में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि यह सिस्टम फिर से मध्य से लगाकर पश्चिम भारत तक कई इलाकों में मूसलाधार बारिश देगा। वेल मार्क लो प्रेशर एरिया या फिर डिप्रेशन हो सकता है, डीप डिप्रेशन की कैटेगरी का सिस्टम भी कुछ समय बन जाए। हालांकि इस सिस्टम की डिप्रेशन बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। इसकी वजह से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत के कई इलाकों में अत्यंत भारी बारिश से जल भराव और बाढ़ की स्थितियाँ भी इस सिस्टम से पैदा होगी। उसके बाद मानसून विड्रॉल की बात की जाए तो 18-19 सितंबर के आसपास से आगे मानसून के विड्रॉल होने की संभावनाएं बन सकती है, जिसके बारे में आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल आप सभी को इस सिस्टम के बारे में जानकारी देनी जरूरी थी, क्योंकि यह सिस्टम जिन राज्यों में सूखा जैसी स्थिति है यानी कि पूर्वी भारत के राज्यों में, वहाँ काफ़ी अच्छी बारिश कराने में यह सिस्टम सक्षम रहेगा। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।